महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का आज बिगुल बज जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह तय कर लिया है कि आज तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। करीब शाम को 3:30 बजे निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड विधानसभा के चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में लिखा है कि आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके साथ ही आयोग बताएगा कि चुनाव कितने चरणों में होगा, क्या क्या तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा इस बार का महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। दरअसल चुनाव के तारीखों के ऐलान की संभावना कई दिनों से जताई जा रही थी, इसीलिए महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ निर्णय लेने के लिए सोमवार को एकनाथ शिंदे की कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। इसके अलावा झारखंड में भी लगातार चुनावी तैयारियां जारी हैं और मौजूदा सरकार यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार लगातार काम कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र की बात करें तो यहां शिवसेना एनसीपी दो धड़े में बंटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में आमने सामने मुकाबला होने वाला है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। विधानसभा का कार्यकाल इसी साल 26 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने की संभावना है। दरअसल दो दल ऐसे रहे जो दो धड़ों में बंट गए और एक सत्ता के साथ चला गया, एक विपक्ष में रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार गुट के एनसीपी जहां महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, वहीं शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को काफी अच्छा वोट मिला, उन्हें 48 में से 30 सीटें मिली। वहीं बीजेपी महायुति गठबंधन को केवल 17 सीटें नसीब हुईं। यानी एंटी इनकम्बेंसी और इस तोड़फोड़ का सबसे बड़ा कारण वोट बैंक के हिले हुए स्वरूप में दिखा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन सरकार का रहा। हालांकि हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का जोश एक बार फिर से हाई है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव का ऐलान करेगा। इसके साथ ही यूपी समेत गुजरात और कई जगहों पर जहां उपचुनाव होने हैं, वहां भी चुनाव का ऐलान होने की पूरी उम्मीद है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था, उस समय उन्होंने बताया था कि अभी कई राज्यों में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, यानी वायनाड की ये बात हो रही थी, जिसके कारण अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया जा सकता। जैसे ही हालात सामान्य होंगे, चुनाव की तारीखें तय कर दी जाएंगी। अब ऐसे में संभावना है कि चुनाव आयोग आज विधानसभा की तमाम उपचुनाव की जो खाली सीटें पड़ी हैं, उनमें भी ऐलान कर सकता है। अब देखना है कि तारीखें कैसे निकल करके सामने आती हैं और किस प्रदेश में कितने चरणों में ये मतदान होते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।